हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं इसको सवाल को। कहता है त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है यदि AB 40 सेंटीमीटर है, BC 9 सेंटीमीटर है और AC 41 सेंटीमीटर है, तो हमें sin C, cot C, cos A, cot A का मान निकालना है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इस पे कह रहा है ABC, तो B हम यहां रखेंगे। A चाहे यहां रखो और चाहे C यहां रखो, पर ABC बोल रहा है और B पर समकोण भी बोल रहा है, तो B हमें यही रखना होगा। तो हमने यहां पर फिर A रख दिया, यहां पे हमने C रख दिया। अब क्या बोल रहा है, AB 40 सेंटीमीटर बोल रहा है, BC 9 सेंटीमीटर बोल रहा है और AC 41 सेंटीमीटर बोल रहा है। तो हमें मान किसका निकालना है, sin C, cot C, cos A, cot A का। इसको मान निकालने से पहले देखते हैं इसके अंदर हम कि इसका फॉर्मूला क्या है। LAL KKA, लाल कक्का। इसको हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। मान रख करके अब इसका फॉर्मूला देखते हैं। अगर हम साइन थीटा की बात करें तो L बटे के होगा। L बटे के मतलब, L मतलब लंब, K मतलब कर्ण और A मतलब आधार। तो अगर हम साइन थीटा की बात करें तो L बटे के, कॉस थीटा की बात करें तो A बटे के यानी आधार बटे कर्ण, और टेन थीटा की बात करें तो L बटे A यानी लंब बटे आधार, और कॉसेक थीटा की बात करें तो K बटे L, इसका उल्टा हो जाएगा यानी कर्ण बटे लंब। सेक थीटा की बात करें तो K बटे L, कर्ण बटे लंब, और कॉट थीटा की बात करें आधार बटे लंब, यानी साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा आधार बटे लंब। तो अब हमें इसका मान पता लग गया है, तो इसका क्वेश्चन पे आते हैं। साइन थीटा बोल रहा है, साइन थीटा में साइन C निकालना है। साइन का मान क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो इसके अंदर साइन C बोल रहा है यानी ये आधार जो बोलता है वो आधार है, ये लंब ये कर्ण। अगर A बोलता तो ये आधार हो जाता, ये लंब और ये कर्ण। तो साइन C बोल रहा है लंब बटे कर्ण, तो क्या हो जाएगा 40 बटे में 41। फिर देखते हैं कॉट C, कॉट सी का मान क्या होता है,
आधार बटे लंब, अब ये सी बोल रहा है तो आधार बटे लंब यानी 9/40। फिर कॉस ए बोल रहा है, अब यहां ध्यान देना है, कॉस ए बोल रहा है। कॉस का फॉर्म क्या होता है? आधार बटे में कर्ण। ए बोल रहा है तो अब ये आधार हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण, तो यानी 40/41। कॉट ए बोल रहा है यानी आधार बटे में लंब। कॉट ए बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, 40/9। इस तरीके से ये सवाल बन जाएगा। चलिए एक सवाल और हम देखते हैं। एक सवाल में एबीसी 20 समकोण है, तो यदि हम ये सवाल है हमारा, एबीसी में 20 समकोण है। यदि AB बराबर BC कितना है? 2 सेंटीमीटर है, और AC 2√2 है, तो हमें मान क्या निकालना है? sec C cosec C और cot C का मान निकालना है। ये सवाल है, तो इसको हम देखते हैं। सेम वही चीज, ABC में B समकोण है, तो B हमारा यहां हो जाएगा, A हमारा यहां हो गया, AB बराबर BC यानी AB और BC 2 सेंटीमीटर है, तो AB 2 और BC भी 2, और AC कितना है? 2√2। ठीक है, तो हमें sec C, cosec C और cot C का मान निकालना है। आसान है, उसी तरीके से निकल जाएगा। तो हम निकालते हैं sec C। अब sec का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो कर्ण कितना है हमारा? C बोल रहा है तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, तो 2√2 और लंब 2। या तो हम यही छोड़ सकते हैं, या तो इसको हम इससे काट दे सकते हैं, तो ये √2 बच गया। फिर ये हमारा हो गया cosec C K बटे में L। तो C बोल रहा है तो आधार ये हो गया, कर्ण और लंब, 2√2 2 वही सेम चीज, √2 आंसर आ गया। फिर ये cot C आधार बटे में लंब।
ठीक, आधार कितना है 2, लंब कितना है 2। इस तरीके से सवाल बन जाएगा। ये आसान तरीका है। एक सवाल और देख लेते हैं, वो थोड़ा सा इससे अलग होगा। देखते हैं क्या कह रहा हूं। इस तरीके से सवाल अगर कोई आया तो आप बना सकते हैं। ये बहुत सिंपल तरीका है, पहला ही स्टेप है त्रिकोणमिति का। ये शुरुआती क्वेश्चन जो होते हैं वो ऐसे ही आते हैं। तो हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल अब थोड़ा सा अलग ले लेते हैं इससे। एबीसी में द्विसमकोण है। यदि बीसी 24 सेंटीमीटर है और एसी 7 सेंटीमीटर है, तो साइन ए कॉसेक ए और कॉट ए का मान निकालना है। थोड़ा सा अलग सवाल है, देखते हैं। बीसी 24 सेंटीमीटर दे रखा है, एसी 7 सेंटीमीटर दे रखा है इसके अंदर, और साइन ए कॉसेक ए और कॉट ए का मान निकालने को बोला हुआ है। इसमें हमें लंब नहीं दे रखा, आधार दे रखा है और कर्ण दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए लंब निकालना पड़ेगा। तो एक पाइथागोरस की परिमेय के अनुसार अगर हमें लंब निकालना है, क्या निकालना है? लंब। तो लंब पर स्क्वायर इक्वल टू आधार पर स्क्वायर माइनस कर्ण पर स्क्वायर। क्योंकि इनका मान निकालने के लिए पहले हमें लंब तो पता होना चाहिए, आधार पता है, कर्ण पता है, लंब पता नहीं है। तो हम यहां लिखेंगे सबसे पहले पाइथागोरस से सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? लंब निकालेंगे जी। ठीक है, आधार पर स्क्वायर माइनस कर्ण पर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। लंब कितना है हमारा? ए बी। आधार कितना है? 24 पर स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? 7 पर स्क्वायर। तो
ए बी स्क्वायर चौबीस इंटू 24 कितना होता है? 576। और ये 7 इंटू 7 49। जब इसको हम घटाएंगे तो ये 625 बचेगा, और फिर ये स्क्वायर जब हम घटाएंगे तो यहां पर अंडर रूट 625, तो ए बी बराबर कितना हो गया? 25। तो ए बी का मान हमारा कितना आ गया? 25। उसी तरीके से फिर हमें सब मान पता लग गए, तो फिर साइन ए लंब बटे कर्ण, ये बोल रहा है तो ये आधार लंब और कर्ण, यानी 24 बटे में 7 कॉसेक सी बोल रहा है, कॉसेक ए, कर्ण बटे में लंब। कर्ण कितना है हमारा इसके अंदर? 7 बटे में 24, क्योंकि ये तो आधार ही है। जो पूछता है वो आधार होता है। ए पूछा ये आधार, ये लंब, ये कर्ण, और लास्ट में कॉट ए क्या होता है? आधार बटे में लंब। आधार कितना है? 25, लंब कितना है? 24। तो इस तरीके से हमने कॉसेक ए, कॉट ए और साइन ए का मान हमने निकाल दिया। पी क्यू आर में पी क्यू अंडर रूट 3 क्यू आर 1 सेंटीमीटर है, तो हमें 10 आर और कोसेक आर साइन पी और कॉस पी का मान निकालना है। साइन पी और सेक पी का मान, ठीक है। ये सवाल है हमारा, सॉल्व करते हैं उसको। कह रहा पी क्यू आर में क्यू समकोण है, यदि पी क्यू अंडर रूट 3 क्यू आर 1, तो 10 आर कॉसेक आर साइन पी सेक पी का मान निकालना है। तो इसके अंदर क्या नहीं दिया हुआ? कर्ण नहीं दिया हुआ, आधार और लंब दिया हुआ है। तो कर्ण निकालने का फॉर्मूला तुम्हारा क्या होता है? पाइथागोरस में लंब
पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। पाइथागोरस से कर्ण निकालते हैं इसके अंदर हम, तो कर्ण पर स्क्वायर, लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा, पी आर, ठीक है। लंब √3 आधार 1, तो पी आर 3 तो पी आर का मान कितना हो जाएगा, यहां 4, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा क्या हो गया, 4 पर अंडर लग गया, तो ये पी आर इक्वल टू 2। यहाँ पी आर का मान कितना आ गया, 2। तो अब हमें जब सारा मान हमारा निकल गया तो फिर हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। क्या बोल रहा है, 10R, 10 का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार 13, यानी 10R बोल रहा है आधार, लंब और कर्ण, तो √3/1, ठीक है। कोसेक R, कोसेक का फॉर्मूला K/L, कर्ण कितना है हमारा, 2 √3, फिर हम साइन P का निकालेंगे, लंब बटे में कर्ण, P बोल रहा है तो ये आधार हो जाएगा, ये लंब और ये कर्ण, तो लंब कितना है 1, कर्ण 2, और फिर सेक P, सेक कितना है हमारा, K/L, यानी कर्ण बटे में लंब, तो ये आधार, ये लंब और ये कर्ण, 2/1। तो इस तरीके से ये हम सवाल को बना लेंगे।